नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल NS फाइनेंस में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक के बारे में। ये कंपनियां काफ़ी बेहतरीन स्टॉक हैं, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हैं, कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के देने का दम रखती हैं। 60-70% से भी अधिक के CAGR से रिटर्न बना के दे सकती हैं फ्यूचर में भी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल शानदार है, मैनेजमेंट शानदार है और पास्ट में इन कंपनियों ने अपने को प्रूफ भी किया है। इनके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। अगर ये होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं, आपको इससे भी अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। आइए देखते हैं इन स्टॉक के बारे में। हमेशा आप अच्छी कंपनी के साथ रहिए। जो स्टॉक कंसिस्टेंसली लगातार रिटर्न बना के दे रहा है उस स्टॉक के साथ ही रहिए। फ्यूचर में वो अच्छे, अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है तो उसको दोस्तों एग्जिट और एंट्री करने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर थोड़ा बहुत गिरावट होती है तो उस स्टॉक में पेशेंस दिखाइए, बहुत ही जल्दी वो रिकवरी दिखाएगा। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये 5 स्टॉक। पहले स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। डेफिनेटली फ्यूचर में ये आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार रिटर्न बना के दे सकती है। इसका बिजनेस और बढ़ता जाएगा। कोविड की वजह से ये स्टॉक आपको इस लेवल पर देखने को मिल रहा है, अदरवाइज इस शेयर का प्राइस मुझे लगता है कि ये 7-8 हज़ार रुपए के लेवल को टच कर देता, क्योंकि जब इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी तब इस स्टॉक में ज़बरदस्त आग लगी थी। कोविड की वजह से ये स्टॉक डाउन हुआ था। अब भी ये स्टॉक कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न बना के दे रहा है और कोविड धीरे धीरे कम हो गया है और ट्रेनें चलना स्टार्ट हो गई हैं, तो इनका रेवेन्यू और बढ़ता रहेगा। इस स्टॉक में और जंप देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनका रेवेन्यू टिकट बुकिंग, कैटरिंग बिजनेस कई सेगमेंट से आता है, इनका रेवेन्यू बढ़ता ही रहेगा। ट्रेनें और अधिक चलती रहेंगी और टिकट बुकिंग के लिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो IRCTC बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपके पास इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये कंपनी हाई पे हाई लगाती ही रहती है। इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखिए। 1 मंथ में इसने 11% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 6 मंथ का चार्ट देखिए। 6 मंथ में इस स्टॉक ने 44% के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट देखिए। 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर को 101% के ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया है, ओनली फॉर 1 ईयर। इस स्टॉक का बहुत लंबे समय का चार्ट नहीं मिलेगा। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2019 में हुई थी, सॉरी दोस्तों, तब से लेकर अब तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 251% के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। और इस स्टॉक का आज का प्राइस देखिए, चल रहा है आपको, इसका प्राइस चल रहा है 2742 रुपये। तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। डेफिनेटली अगर आपके पास होल्डिंग है तो मुझे ऐसा लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको समय देना चाहिए। बहुत ही सुपर मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने का दम रखता है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। पास्ट में इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। फ्यूचर में भी इस स्टॉक में इतना दम है कि मल्टी बैगर रिटर्न देने का दम रखता है। इसकी क्लोजिंग देखिए 7,497 पे हुई है। इसका ऑल टाइम है 7,674। तो लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखिए। 1 मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर को 20% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट, 6 मंथ का देखिए दोस्तों। 6 मंथ में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 41% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का 1 ईयर का चार्ट देखिए। 1 ईयर में इसने बहुत ही बेहतरीन 104% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। दो दोगुने से भी ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं इस कंपनी ने। इस स्टॉक का 5 ईयर का चार्ट देखिए। 5 ईयर का चार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। 5 ईयर में इसने 572% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। कोविड की गिरावट देखने को मिल रही है और ये इस स्टॉक में जो भी डिप होती है ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है।
काफ़ी बेहतरीन कंपनी। इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट देखिए, मैक्सिमम इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़बरदस्त 1,30,282% के सुपर मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का चार्ट देखिए, स्टॉक बेहतरीन चार्ट दिखाई दे रहा है। ये कोविड की गिरावट है, ये अभी भी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने का दम रखता है। देखते ही देखते इस स्टॉक का प्राइस आपको 10,000 पे दिखाई देगा बहुत ही जल्दी। बहुत ही फास्ट चलने वाली कंपनी है, तो इस स्टॉक पे भी आप डेफिनेटली नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी है। ये फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न बना के देने का दम रखता है। इनका बिजनेस मॉडल शानदार है, कई तरह के सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आता है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। कोविड में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। जब से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है तब से लोग सोच रहे हैं इसको किस लेवल पर बाय करें, और देखते ही देखते दोस्तों ये अपने 7,500 के लेवल को भी पार कर गया है। आइए इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस स्टॉक के सी ए जी आर देखिए, सी ए जी आर 10 ईयर में 62%, 5 ईयर में 47%, 3 ईयर में 38%, 1 ईयर में 107%। तो कोई भी स्टॉक अगर 25% से अधिक सी ए जी आर के रिटर्न देता है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। तो कंसिस्टेंसली ये 25 क्या 40% के आसपास और इससे भी ज़्यादा के रिटर्न देने का दम रखता है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। डेफिनेटली इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, ऑलमोस्ट 56% की है, जो कि ना ही घटी है और ना ही बढ़ी, मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही। एफआईज ने देखिए लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईज ने मामूली सी होल्डिंग कम की है। पब्लिक के पास देखिए लगभग 10% की होल्डिंग है। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कंटिन्यू करना चाहिए, और आपको इस स्टॉक में धीमे धीमे बाइंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर में ये ऐसे ही रिटर्न बना के देने के दम रखता है। तीसरी कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट्स। केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है। फ्यूचर में भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इसका 1 डे का चार्ट देखिए, 1 डे में ऑलमोस्ट 1% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये अभी 2305 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इसका 2200 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका 1 मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 11% के आसपास रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ में देखिए इसने अपने इन्वेस्टर को 43% के रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर में इस कंपनी के रिटर्न दिए देखिए, 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर को 215% के काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में भी इस कंपनी ने लगातार अपने इन्वेस्टर को 1,748% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी आगे अब रिटर्न देना बंद कर देगी, ये इससे भी अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल शानदार है। इस कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब तक इसने 12,842% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो इसकी लिस्टिंग 2011 में देखने को मिल रही है। काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। अगर इसमें होल्डिंग है तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्टॉक में आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ये देखते ही देखते अभी आपको 3,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी शानदार स्टॉक। इसके सी ए जी आर पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैप देखिए, 31,147 करोड़। देखते ही देखते कंपनी लार्ज कैप बन गई है। इस स्टॉक के सी ए जी आर पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसके सी ए जी आर देखिए, 61% के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 ईयर में, 79% के 5 ईयर में, 3 ईयर में 106% और 1 ईयर में 225%। तो इसके कंसिस्टेंसली लगातार सी ए जी आर में ग्रोथ होती जा रही। फ्यूचर में ये 70 to 60% से भी ज़्यादा के सी ए जी आर से रिटर्न दे सकता है। स्टॉक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। डेफिनेटली आपके पास होल्डिंग है तो कंटिन्यू करना चाहिए, और आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग, अच्छे शेयर के साथ रहोगे तो आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना लोगे। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, लगातार आपको कंसिस्टेंसली 45.69% की देखने को मिल रही। एफआईज ने मामूली से अपनी होल्डिंग रिड्यूज की है। डीआईज ने देखिए दोस्तों अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। पब्लिक की होल्डिंग मामूली सी बढ़ी है, बट दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। डेफिनेटली इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, बट दोस्तों कोई भी डिसीजन वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा।
चौथे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी। इस कंपनी का मैनेजमेंट भी शानदार है। इस स्टॉक का शेयर प्राइस देखिए 1418 रुपये पे आज इसकी क्लोजिंग हुई। 0.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट देखिए, इस कंपनी ने 1 मंथ में अपने इन्वेस्टर को इसने 3.50% के रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 6 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ में ऑलमोस्ट 167% के काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई तब से उस कंपनी के रिटर्न देखिए, इसकी लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं हुई बट दोस्तों 295% के बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इसकी लिस्टिंग 2020 में हुई थी और ये फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट शानदार है। इस कंपनी के बहुत पुराना डाटा नहीं मिलेगा बट दोस्तों इसका मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रहा है फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनी। पांचवे और आखिरी स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। इस स्टॉक का 1 डे का चार्ट देखिए, 1 डे में इसमें ऑलमोस्ट 3% की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का भी देखिए 2137 करंट प्राइस दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी ने लगभग ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। तो काफ़ी बेहतरीन इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। इसके 1 मंथ के चार्ट देखिए, 1 मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर को 14% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी के बहुत लंबे समय का चार्ट नहीं मिलेगा। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 232% के रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2019 में हुई थी, तब से लेकर अब तक इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। बहुत पुराने चार्ट नहीं मिलेगा इस कंपनी का। इसका ऑल टाइम हाई देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 2164। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। इस स्टॉक के थोड़े से रिजल्ट खराब आए थे Q1 के, इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली थी बट दोस्तों कंपनी ने देखिए शानदार कमबैक दिखाया। तो अच्छे स्टॉक के साथ रहेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में अच्छी वेल्थ बना लोगे। अगर आप लोग सस्ते और पैनी स्टॉक के अधिक क्वांटिटी के चक्कर में रहोगे कि मेरे स्टॉक में 2000 स्टॉक ऐड कर लूँ मैं 10,000 रुपये में, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। 10,000 रुपये में चाहे आप 2 स्टॉक खरीदिए बट दोस्तों अच्छे खरीदोगे तो रिटर्न उतने ही होंगे। अगर आप पैनी और सस्ते स्टॉक खरीदोगे, अगर वो 2% गिरता है तो उतना ही लॉस होगा जितना कि आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर गिरेगा। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर 100% के रिटर्न देगा तो भी उतने ही होंगे जितने 200 क्वांटिटी वाला स्टॉक देगा। तो इसीलिए कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ रहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन स्टॉक में लॉन्ग टर्म का समय दीजिए। ये कंपनियां आपको बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकती हैं और इन्होंने दिखाया भी है, अपने आप को प्रूव किया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद की भी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।